अब इस वीडियो से हम लोग एज़्योर के कंप्यूट सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो एज़्योर की कंप्यूट सर्विसेज में सबसे पहला आता है टर्म वर्चुअल मशीन का। लेकिन वर्चुअल मशीन जानने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि वर्चुअलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? अच्छा, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वर्चुअलाइजेशन जब नहीं था तब कैसे काम होता था। तो एक हमारे पास फिजिकल मशीन होती थी जिसको सर्वर भी कह सकते हैं हम, जिस पे सारी चीज़ें होती थी। एक फिजिकल मशीन है, उस पर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़ाइल होते थे, सर्विसेज होते थे, उनके पोर्ट्स होते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ होती थी। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है हमारी सारी एप्लीकेशंस रन होती थी। अब इसके ऊपर जो है हमारी सारी एप्लीकेशंस रन होती थी। अच्छा, तो पहले वाले सिस्टम में क्या हो रहा था कि चाहे एप्लीकेशन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 6 हो, 5 हो, जो भी हो, जितनी एप्लीकेशन रन कर रही हैं वो सारी की सारी सेम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रही थी और सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर रही थी एट द सेम टाइम। ठीक है, तो इससे होता क्या था कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ते थे। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस बढ़ते थे। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट के साथ साथ और क्या होता था कि काफ़ी स्लो हो जाती थी जो हमारे वो हैं एग्जीक्यूशन टाइम है, बहुत बढ़ जाता था। मतलब कि सिस्टम जो है स्लो रहता था, ऑप्टिमाइज नहीं होता था, एफिशिएंट नहीं होता था उतना। ठीक है, और ऐसा भी होता था कि मान लेते हैं कि इस फिज़िकल मशीन का अगर 30% यूज़ हो रहा है, ठीक है, और 70% चीज़ अभी खाली है। ठीक है, 70% अभी इसका जो रिसोर्स है वो खाली है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ये जो 30% यूज़ करने वाला एप्लीकेशन है वो 30% जो है यूज़ कर रहा है, पर साथ ही साथ इसको भी कैप्चर किया हुआ है। ठीक है, इसको भी कैप्चर किया हुआ है। तो कह सकते हैं कि रिसोर्स ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे थे और चीज़ें काफ़ी स्लो थी, कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस थे। तो इसलिए क्या किया गया कि एक नया आइडिया आया लोगों को कि क्यों ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग ऐसे ही रखते हैं, बट जो भी हम लोग का डिप्लॉयमेंट है एप्लीकेशन का उसको डिवाइड कर देते हैं। जो भी हम लोग का एप्लीकेशन है डिप्लॉयमेंट का उसको डिवाइड कर देते हैं। उन सभी को अपना अपना ओएस दे देंगे, अपना अपना सर्विस पोर्ट दे देंगे, फाइल सिस्टम दे देंगे। मतलब कह सकते हैं मशीन के अंदर मशीन, मशीन के अंदर एक अलग मशीन। ठीक है, मशीन के अंदर एक अलग मशीन। ठीक, तो इसी से आया हम लोग का वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट। वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? वर्चुअलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में जैसे फिगर में समझते हैं कि हमारी फिजिकल मशीन है, सर्वर। ठीक है, हालांकि वर्चुअलाइजेशन में भी चीज़ें यही इसी की यूज़ होंगी, लेकिन अब ये जो 30-70% था ना, अब ये वाला टर्म, ये वाला जो फैक्टर है वो इसमें ख़त्म हो जाएगा। इसमें हर एक चीज़ एकदम ग्रैनुलर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हुआ कि फिजिकल मशीन या सर्वर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आया। ठीक है, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम लोग एक वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो हमें वर्चुअलाइजेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन मतलब क्या? तोड़कर एक अलग ही दुनिया बना देना। ठीक है, एकदम आइसोलेटेड इन्वायरमेंट क्रिएट कर देना सेम इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, ऐसा लगेगा कि एक दूसरे से इन लोग को मतलब ही नहीं है, एकदम अलग इन्वायरमेंट पे चल रहे हैं ये लोग। ठीक है, तो वो कैसे मिलता है हम लोग को? वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से। वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल हो सकता है हाइपरवाइज़र। ठीक है, हाइपरवाइज़र जो है एक एग्जांपल हो सकता है। अच्छा, तो अब फिजिकल सर्वर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर दिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए, हाइपरवाइज़र।
अब इसके ऊपर क्या है कि वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3 जितने भी हमें ज़रूरी है उसको इंस्टॉल कर देते हैं और इस वर्चुअल मशीन पे इसका अपना OS, अपना फाइल सिस्टम सर्विस पोर्ट्स और इसका अपना एक एप्लीकेशन, ठीक है, VM1 का, ठीक। अच्छा, और इसका VM2 का भी सेम चीज़ और VM3 का भी सेम चीज़। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर अब ये जो है इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये भी इंडिपेंडेंट है। तो इसको जो भी काम करना रहेगा वो इसके लिए वेट नहीं करेगा, इसको जो भी काम करना होगा वो इसके एप्लीकेशन के एग्जीक्यूट होने का वेट नहीं करेगा। तो हम लोग के कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए, सिस्टम फास्ट हो गया और रिसोर्सेज और अच्छे तरीके से हम लोग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स खाली नहीं बच रही है, CPU यूटिलाइजेशन अलग ही लेवल पर हो रहा है, ठीक है। तो वर्चुअलाइजेशन क्या है, इस कह सकते हैं फिज़िकल मशीन का इम्यूलेशन है, ठीक है, फिज़िकल मशीन का एम्यूलेशन है वर्चुअलाइजेशन, ठीक। अच्छा, अब क्या है कि इसमें क्या कर सकते हैं कि सेम क्या कहते हैं हार्डवेयर पे हम लोग डिफरेंट मशीन डिप्लॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। और साथ ही साथ सेम मशीन पर या फिर सेम ऑपरेटिंग सिस्टम या मशीन कह लें, उस पर डिफरेंट OS अपने हिसाब से हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक। तो काफ़ी कुछ फ़ायदा हम लोग को मिल रहा है वर्चुअलाइजेशन से। तो ये तो पूरी कथा कहानी हो गई वर्चुअलाइजेशन की। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं वर्चुअल मशीन इन एसईओ। थैंक यू।